हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आर्यन राज लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर। 15 दिनों के बाद आया है आपके लिए एक वीडियो, एक टॉपिक। क्यों नहीं आया वीडियो पिछले वीक? क्यों नहीं हुआ मंथली टेस्ट? क्या है रीजन? तो आपके टीचर नहीं बोल सकते, आपके एक टाइप के मेंटर, आपके एक टाइप के ट्यूटर, जो कि जिनका नाम आर्यन राज है, वह अपने आवाज़ उनका खराब हो गया था। आपने पिछले कुछ वीडियो में देखा होगा। अभी भी पूरी तरीके से अच्छे से नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी देखेंगे। रेशियो है, ठीक है, टॉपिक। तो रेशियो क्या होता है, दिखाई दे रहा है? चलिए, रेशियो क्या होता है? तो रेशियो क्या होता है? तो कंपैरिजन ऑफ, क्या लिखना नहीं है, मैथ समझाया जाता है, लिखाया नहीं जाता है। कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट इज नोन एज। टॉपिक लिख दे रहे हैं, टॉपिक नहीं, सीधे आर लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइए। इसका नाम दे दिया, ठीक है। अब आगे क्या? तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ A ratio B. In A ratio B, A is antecedent and B is consequent. In A ratio B, the unit of A and B will be सेम। वैसे ही हम ऊपर लिखवा दिए हैं, लेकिन आप लोग को रिवाइज करवाने के लिए फिर से लिखवा रहे हैं, ठीक है। समझ गए? ए रेशियो बी के फॉर्म में होता है, दो क्वांटिटी जिसका यूनिट सेम होता है, उसको कंपैरिजन को रेशियो कहते हैं। ए रेशियो बी में ए एंटीसीडेंट है, इसको आप कह सकते हैं ए के जगह फर्स्ट टर्म, क्या कह सकते हैं, फर्स्ट टर्म। इसके जगह कह सकते हैं सेकेंड टर्म, क्या कह सकते हैं, सेकेंड टर्म। ए रेशियो बी में ए और बी का यूनिट जो है वो सेम होगा, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल आया। अब आप कहिएगा कैसे? तो मान लीजिए कि मैं खुद हूँ, मेरा नाम क्या है, आर्यन राज। मेरा एज है 13 ईयर्स। क्या है? 13 ईयर्स। मेरा एक दोस्त है यश। क्या है? यश। 13 प्राइम नंबर है, 14 ईयर्स। मेरा एक दोस्त है यश, उसका एज है 10 ईयर्स। क्या है? कितना एज है? ये 16 साल, 16 ईयर्स, ठीक है। तो अभी दोनों के एज का रेशियो निकालिए। 14 ईयर्स रेशियो 16 ईयर्स, यूनिट सेम, कट। 14 रेशियो 16 कितना आएगा? 7 रेशियो 8, ठीक है। लेकिन वही मान लेते हैं मेरे यश दोस्त के साथ रहता मेरा कोई छोटा भाई, मान लेते उसका नाम आयान रहता, ठीक है। तो उसका एज रहता 10 मंथ्स। कितना रहता? 10 मंथ्स। तो आप 14 ईयर्स या 14 मंथ्स रहता, तो आप 14 ईयर्स और 14 मंथ्स का रेशियो निकाल सकते हैं क्या? नहीं ना। अरे ये दोनों का यूनिट अलग है, डिफरेंट यूनिट, नो रेशियो पॉसिबल, ठीक है। 14 साल 14 महीना है, तो आप लिखेंगे 14 साल को पहले कन्वर्ट कर लेंगे 14 ईयर्स इंटू 12। अब आप कहिएगा सर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, तो देखिए कितना अच्छा कैलकुलेशन, 168 मंथ्स, ठीक है। और अयान भैया का एज है 14 मंथ्स, तो अयान रेशियो आर्यन निकालते हैं। 14 मंथ्स है, मंथ्स, ठीक है, और 168, 1:12 अब निकला रेशियो, ठीक है। वही रहता कि 1 kg या 1 लीटर का निकालने के लिए किसी ज़िंदगी में नहीं निकलता। मंथ ईयर एक ही यूनिट का है, एक ही क्वांटिटी का है, यूनिट सेम नहीं था, ठीक है। अब क्या था? अब आपका पढ़ना था, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो पढ़ना था। क्या पढ़ना था? प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज क्या है? तो एक नंबर ले लिया हम लोग, एम। क्या ले लिए? एम। तो पहला प्रॉपर्टी ये कि एम ए बाई एम ए रेशियो एम बी ए रेशियो बी के इक्वल होगा, और दूसरा प्रॉपर्टी ये कि ए बाई एम रेशियो ए बाई बी, ए बाई एम रेशियो बी बाई एम
ए रेशियो बी के इक्वल होगा। ठीक है, इसको एक सीधा पार्ट में लिख रहा है, आप इसको मेरा प्रॉपर्टी मानिए, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी का नाम दिया है ए आर रेशियो प्रॉपर्टी। लेकिन हम हर चीज़ में क्रेडिट लेना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ से मिटा दीजिए रेशियो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सीधा लिखिए इफ द एंटीसीडेंट एंड consequent of a ratio is either multiplied or divided by a same number, then the output ratio will be same as the input ratio. आउटपुट रेशियो जो बाद में निकला और इनपुट रेशियो जो पहले निकला। ठीक है, सीधे लैंग्वेज में है। अगला टॉपिक क्या है हमारा? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। रेशियो है ए रेशियो बी, उसको आप ए बाई बी के फॉर्म में लिखिए। ए बाई बी को सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए, मान लेते सी बाई डी आया, ए रेशियो बी सी रेशियो डी के इक्वल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? अभी आप लोगों को सब समझ में आएगा, आप लोग तेजस्वी आदमी हैं, आगे नहीं समझ में आएगा। अब शायद एगो बचा हुआ है यार टॉपिक जो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा, कंपेरिजन ऑफ रेशियो। तो क्या बोले कि ये रेशियो बी या सी रेशियो डी का करना है, ए बाई बी सी बाई डी, ए डी बी सी, लिख लेंगे इफ ए डी ग्रेटर देन बी सी, ए रेशियो बी ग्रेटर देन सी रेशियो डी, इफ ए डी लेस देन बी सी, ए रेशियो बी लेस देन सी रेशियो डी, and if AD is equal to BC, A ratio B is equal to C ratio D. Do you understand? No, I have not taught you else. मिस लिखवाया है मैंने, अब समझाऊंगा। दो रेशियो को कंपेयर करना है, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी। ए बाई बी सी बाई डी इसको लिख सकते हैं। यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ए डी बी सी, इफ ए डी ग्रेटर देन बी सी देन ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, सी रेशियो डी, ए रेशियो बी इज ग्रेटर देन सी रेशियो डी। इफ ए डी इज लेस देन बी सी, ए बी इज लेस देन सी रेशियो डी, एंड इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी देन ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। Now do you understand? The 90% or 80% answer will be, the more than 50% answer will be yes. क्या आदित्य वर्धन भाई? आदित्य वर्धन और दो तीन स्टूडेंट है जो टेस्ट देते हैं। अच्छा, अगला टेस्ट आदित्य वर्धन था, मेरा टॉपर है, दो और स्टूडेंट है। ठीक है, चलिए अब जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। ठीक है, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को नया टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। चलिए ध्यान से देखिएगा। क्या है टाइप्स ऑफ रेशियो? टाइप्स ऑफ रेशियो में होता है रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी, रेशियो ऑफ इक्वलिटी, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वलिटी, द डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, इनवर्स रेशियो, कंपाउंड रेशियो।
ठीक है, सबसे पहले देखिएगा रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी क्या होता है? ठीक है, तो अगर एक रेशियो ए रेशियो बी है और उसमें ए बी से बड़ा है तो वो क्या कहलाएगा? रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी क्या होता है? ए रेशियो बी में ए बी से कम है तो वो रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी कहलाएगा। ठीक है, अब क्या था? रेशियो ऑफ इक्वलिटी। तो रेशियो ऑफ, चलिए हम मिटा देते हैं, इनइक्वालिटी मिटा दो, मिटाओ 3 नंबर भाग मिटाइए। रेशियो ऑफ इक्वलिटी। अब आप कहिएगा फायदा क्या हुआ? रेशियो ऑफ नहीं लिखना पड़ा। ए रेशियो बी में ए बी के इक्वल है, समझ में ना? समझ में आया? तो ये रेशियो का सही है। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड द 3 टाइप्स विच आई हैव एक्सप्लेन्ड? यस यू कैन। नहीं समझ में आया वीडियो पीछे करके देख लीजिए, फिर नहीं समझ में आया फिर पीछे करके देख लीजिए, फिर नहीं समझ में आया फिर पीछे करके देख लीजिए, फिर नहीं समझ आया तब हमको बताइए। आप लोग एक बार पीछे करके देखिएगा मेरा, उसमें 10 बार पीछे करके देखिए, सब आपको सुना देगा। बताइए अगला क्या है? अगला टाइप डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? इन ए रेशियो बी ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। सीधे हम लिखते जा रहे हैं, आप लोग समझते रहेंगे। ठीक है, डुप्ली हम एक बार लिख लेते हैं तब आप लोग को समझा देंगे, ज़्यादा समझने का चीज़ नहीं है। चलिए देखिएगा डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तो एक रेशियो मान लीजिए ए रेशियो बी, तो डुप्लीकेट रेशियो होगा ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। सब डुप्लीकेट रेशियो होगा रूट अंडर ए टू रूट अंडर बी। ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा ए क्यू इज टू बी क्यू। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा क्यू रूट ए इज टू क्यू रूट बी। इन्वर्स रेशियो होगा ए रेशियो बी का बी रेशियो ए। कंपाउंड रेशियो 2 रेशियो का बनाया जाता है, तो ए रेशियो बी और सी रेशियो का डी का होगा ए सी रेशियो बी डी। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस और नो? ज़्यादातर आंसर यस आएगा क्योंकि यस मैंने दोस्त का नाम है। चलिए रुकिए बोर्ड मिटा देते हैं। समझ में आया? चलिए देखिए, बहुत हुआ मजाक, आप लोगों को हंसाने के लिए ऐसे डरे हैं और डरने का एक्टिंग की है। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक होने जा रहा है प्रोपोर्शन। तो इसको हम पहले अपने से कुछ बताते हैं। व्हेन 2 ratios are equal, it is said to be if A ratio B is equal to C ratio D, its symbol is रेशियो वाला अगर कोई लिखा होगा तो उसमें ई वाला लाइन जोड़ लेना, साइड में लिख देते हैं। ठीक है, अगर प्रोपोर्शन लिख रहा है वही वाला सिंबल जोड़ लेना। चलो सभी लोग ध्यान से देखो, ठीक है?
अगला टॉपिक हमारा होने जा रहा है प्रोपोर्शन के बारे में बताते हैं हम आपको पहले कि प्रोपोर्शन के बारे में हम आपको क्या क्या बताएंगे। मीन प्रोपोर्शनल बताएंगे, एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल बताएंगे, मीन एक्सट्रीम बताएंगे, ठीक है। मतलब मीन एक्सट्रीम मीन प्रोपोर्शनल फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, बस समझे। सबसे पहले लिखिएगा ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी में देखिए ए और सी, ए और डी एक्सट्रीम्स हैं और बी और सी मीन्स है। क्या है? मीन्स। ठीक है, समझ में आया? इसका फॉर्मूला होता है इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। ठीक है, ठीक है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? आपको देगा, निकालना होगा मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी। आप क्या करिएगा जानते हैं? मान लेते हैं का वैल्यू दिया 2, बी का वैल्यू दिया है 2 रेशियो और रेशियो 2/m या यहाँ 8 दिया, ठीक है। क्या दिया? 8। 2 इंटू 8 कितना होगा? m इंटू एम स्क्वायर। समझ में आया? नहीं आया? आएगा भी कैसे, अभी समझाएगा। चलिए देखिए, ए का वैल्यू लीजिए 2, बी का वैल्यू लीजिए 8। आपको निकालना है इस दोनों का मीन प्रोपोर्शनल। क्या निकालना है? ये मीन प्रोपोर्शनल। टाइम ज़्यादा हो रहा है। मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आप लोग एक फॉर्मूला जानिएगा, ठीक है। रूट अंडर ए इंटू बी। आपको हम समझाते हैं कि वो भी कैसे होगा। फोर ए बाई बी, ए बाई एम इज इक्वल टू एम बाई बी। मल्टीप्लाई कर दीजिए, सुन रहा है। देखिए, इसी वीडियो में हम आपको कुछ बताएंगे क्वेश्चन या शॉर्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा। इस चैप्टर में क्वेश्चन जो है वो हम साथ ही में करवाएंगे। तो मीन प्रोपोर्शनल इसका क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। अब मीन एक्सट्रीम पढ़ा दिए, मीन प्रोपोर्शनल पढ़ा दिए। अब है आप लोगों का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। वो क्या होता है भैया? ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आप ऐसे कह सकते हैं कि ए रेशियो बी अगर बी रेशियो सी के बराबर है, मतलब ये दोनों वैल्यू भी से और ये दोनों मीन है, तब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। और अगर ए रेशियो बी अगर क्या ए रेशियो बी अगर किसके बराबर है तो बी रेशियो
ए रेशियो बी अगर बी रेशियो सी के बराबर है तो सी उसका थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं इस प्रोपोर्शनल का थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म। समझे? रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, अब होगा वेरिएशन। क्या होने जा रहा है? डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? LHS अप RHS अप, बस इतना पढ़िए। इनवर्स वेरिएशन क्या होता है? LHS अप RHS डाउन, LHS डाउन RHS अप। एक और नया वेरिएशन आपको पढ़ना है, इसका नाम है ज्वाइंट वेरिएशन। क्या नाम है भैया? ज्वाइंट वेरिएशन। तो ज्वाइंट वेरिएशन ये होता है कि जब क्वांटिटी का चेंज डिपेंड करता है दो या दो से अधिक चेंज पे, दो या दो से अधिक क्वांटिटी के चेंज से, तब इसको कहा जाता है ज्वाइंट वेरिएशन। क्या कहा जाता है? ज्वाइंट वेरिएशन। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और कुछ क्वेश्चंस आप लोग लिख लेंगे जो आपके एग्जामिनेशन मंथली के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं। और कोई चैप्टर का आप नहीं बताएंगे या चलिए थोड़ा सा बता देते, लेकिन पूरा नहीं बताएंगे। हो सकता है ये सब आ सकता है जो हम बोलेंगे, पूरा आ जाएगा या नहीं आ सकता। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से पढ़िएगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, सिंबल, ट्रू फॉल्स, यही सब, और थोड़ा सा 1 या 2 सब्जेक्टिव। हम आपको बता देंगे कि किस चैप्टर से कितना आएगा। ठीक है, फिर चैप्टर 2 स्क्वायर रूट था ना, तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पूरा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। हाँ, इसमें एक और चीज़ पढ़ लीजिएगा, अरे रिप्रेजेंटेशन ये के लिख देते हैं, रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और पीरियोडिक डेसिमल, ये सब तो यही होता है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 3 में आप लोग क्या पढ़िएगा? परसेंटेज है, पूरा अच्छा से परसेंट को डिटेल कर जाइएगा। और सपोर्ट तो बहुत ही मिल रहा है यूट्यूब पे, बहुत जल्द आप लोग सपोर्ट करके एक बार टीचर बनाइएगा, उम्मीद है। चैप्टर 4 में जो आज पढ़ाए हैं ना, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी जो हम बोलेंगे, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन टॉपिक वो सब देख लीजिएगा। चैप्टर 3 ऑल पढ़ लीजिएगा अच्छा से, पूरा अच्छा से। ठीक है, चैप्टर 4 में आप लोग क्या पढ़िएगा? तो जो डुप्लीकेट रेशियो सब बताया है, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट में फलना वो सब अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और रेशियो का डिफिनीशन पढ़ लीजिएगा। 1-2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखते हैं तो आप लोगों को बोलते हैं। बुक से क्वेश्चन रेशियो से नहीं दिए। ठीक है, हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के डालेंगे कल, और आप लोगों का थोड़ा रूटीन हम अभी लिखवा देते हैं, और इस पर भी चाहिए कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल देंगे। पहले पैटर्न आप लोग एग्जामिनेशन का लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? पैटर्न। पैटर्न लिख नहीं लेंगे, हम आपको समझा देते हैं। तो ये 34 क्वेश्चन आने जा रहा है। कितना क्वेश्चन आने जा रहा है? 34। देखेंगे 1 to 10 क्या होगा? 1 to 10, 1 to 10 MCQ होगा। क्या होगा? MCQ, एक नंबर का 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, फिर 11 से लेके 20 तक आपका ट्रू फॉल्स होगा। क्या होगा? ट्रू फॉल्स, जो कि आपका कितना होगा?
VB1 इंटू 10 10 होगा, ठीक है। फिर होगा 21 से लेके 30 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। क्या होगा? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि कितना होगा? 2 इंटू 10 20, 40 मार्क्स का हो गया। फिर 31 से लेके 34 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। क्या होगा? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 2.5 इंटू 4 10 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 50 मार्क्स का हो गया, ठीक है। इसमें हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन है। इसमें शायद किसी चैप्टर से 3 और सबसे 2 है, 6 3 9। किसी एक चैप्टर से 4 2 2 होगा, या 3 3 2 2 ऐसे होगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन का शेड्यूल भी नोट डाउन कर लेंगे। पैटर्न पहले अच्छे से लिख लेते हैं। पैटर्न डाला हुआ है उस पर, कम्युनिटी तो देखिएगा। एग्जामिनेशन का न्यू शेड्यूल, मंथली एग्जाम का स्टार्ट कितना बजे होगा बाबा आपका? तो आज कितना तारीख है? 18 20 अगस्त। रक्षाबंधन के कल हो गया आपका 10 बजे 6 बजे से शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड कब होगा? 21 अगस्त 22 अगस्त 3 PM, मतलब थर्सडे को खत्म हो जाएगा। फिर ये आपका आंसर की कब आएगा? तो 23 अगस्त 22 अगस्त को ही टिल 5 PM। रिजल्ट कब आएगा? कैंट बी डिटरमाइन, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो बना के इस पर डाल देंगे। आप 2 मिनट आप लोग रुकिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। इसी में आप लोगों का पैटर्न लिखे हुए हैं, इसी का फोटो किया था ग्रुप में, मतलब कम्युनिटी पोस्ट पे। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। इन करते वीडियो को। बेस्ट ऑफ लक फॉर ए मंथली एग्जामिनेशन।